वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी लिस्टिंग की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट लिस्टिंग देख रहे हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई। तो अगर साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग आरओ या बीयू की या फिर पीसीएस की, तो इस चैनल को आज ही फॉलो कर लीजिए। इससे आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सारा का सारा जीएस आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर आप इसको फॉलो कर लीजिए तो मतलब फिर आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। चलिए देखो, विश्व की पहली पर्वत श्रेणी है कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, या जिसे हम नॉर्मली एंडीज के नाम से जानते हैं। आपने जरूर से इसका नाम सुना होगा। एंडीज की स्थिति कहाँ पर है? एंडीज की स्थिति मिलेगी आपको दक्षिण पश्चिम अमेरिका में। कोई एक राज्य इसमें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक से अधिक देशों में विस्तृत है, एक से अधिक राज्यों में, तो डायरेक्टली दक्षिण पश्चिम अमेरिका याद रखना। अच्छा, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये है माउंट एकांकागुआ। ध्यान रखना, पेपर पूछ लेगा एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। फिर है रॉकी। रॉकी कहाँ मिलेगी? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में मिलेगी, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बर्ट। फिर है हिमालयन रेंज या हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय दक्षिण पश्चिमी एशिया में आपको मिलेगा, और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। फिर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ मिलेगी? आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोसयूस्को। ध्यान रखना। फिर है ट्रांस आर्कटिका पर्वत। ये कहाँ मिलेगा? ऑब्वियस बात है अंटार्कटिका पर मिलेगा, और इसका सबसे ऊंचा माउंटेन है विंसन मैसिफ, याद रखिएगा। फिर है तियान शान। तियान शान कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा दक्षिण मध्य एशिया में, और तियान शान रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है पीके पावेड़ा। ध्यान रखना। फिर है अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं? आपको मध्य एशिया में मिलेंगे, और अल्टाई माउंटेन का सबसे ऊंचा पर्वत है गोरा वेलुखा। ध्यान रखना। फिर है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी सबसे पहले है कहाँ पे? मध्य रूस में, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है गोरा नोराडनाया। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, कमचटका। अभी मुझे याद है शायद किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि कमचटका प्रायद्वीप किस देश से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है जहाँ पर कमचटका श्रेणी होगी वहीं पर कमचटका प्रायद्वीप होगा। तो कमचटका श्रेणी कहाँ पर है? रूस में है, यानी कमचटका प्रायद्वीप भी रूस में है, याद रखना। और इसका सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो है, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सोप का, याद रखना, यही बेहतर होगा, बाकी तो इसे बोलने में भी प्रॉब्लम है। क्ल्यूचेव्स्काया और सोपेका, ये इसका नाम है। फिर है एटलस। एटलस कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ेगा, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है जेवेल टाउब्लाकाल। टाउब्लाकाल याद रखना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है बर्खोयांस्क पर्वत। ये कहाँ मिलेगा? रूस में मिलेगा, और मैं आपको बता दूं बर्खोयांस्क दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में एक है, या बहुत ठंडा स्थान है, और इसका सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो है गोरा मास्खाया। ध्यान रखना। फिर वेस्टर्न घाट इंडिया में पश्चिमी भारत में मिलता है, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि केरल राज्य में है। ऊंचाई भी इसकी याद रखना 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है सियारा माद्रे ओरिएंटल। सियारा माद्रे ओरिएंटल कहाँ पर है? मैक्सिको में है साथियों, याद रखना। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है ओरिजावा। ठीक है, आगे देखो, आगे है जाग्रोस पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर है? जाग्रोस पर्वत श्रेणी आपको मिलती है साथियों ईरान में, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है जाड कोह। और लास्ट है इसमें एल्ब्रुज श्रेणी। एल्ब्रुज श्रेणी कहाँ पर है? ईरान में, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों देमावंत, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, याद रखना। यहाँ से अक्सर करके पेपर में सवाल पूछ लेता है, पर्वत श्रृंखला का नाम देकर के पूछता है कि बताइए इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। और साथियों, अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं, जो कि अपकमिंग पीसीएस, बीईओ और आरओ एग्जाम के लिए चल रहे हैं, इसके अलावा बीपीएससी के लिए भी हमारा बैच शुरू हो चुका है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है। विश्व के
सबसे बड़े द्वीपों की आज हम बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके बारे में। अक्सर करके दुनिया के जो सबसे बड़े द्वीप हैं इनको क्रम से लगाने के लिए पेपर में आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है, उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि काफ़ी बड़ा है ये। भारत की मतलब भारत से तुलना करके आप इसको देख सकते हो। अच्छा, ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रीनलैंड जो है वो किस देश के अधीन है। शायद ये बात आपको पता हो या हो सकता है ना भी पता हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अधीन, है ना। जबकि आप मैप पर कभी देखना तो डेनमार्क आपको बहुत छोटा सा मिलेगा, ठीक है, और ग्रीनलैंड आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा। लेकिन एक इतना छोटा सा देश इतने बड़े एरिया पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है साथियों बोर्नियो। इनमें देखिए क्रम याद रखना है, क्षेत्रफल याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल केवल यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है जिससे आपको ये एहसास रहे कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक डेटा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर वाले 3 से 4 याद रखने हैं। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फोर्थ नंबर पे आता है साथियों मेडागास्कर जो अपने हिंद महासागर में पड़ता है। फिर है बाफिन, ठीक है, जो कनाडा के आसपास है। फिर है सुमागा, फिर है साथियों हॉर्नशू द्वीप, फिर है ग्रेट विक्टोरिया, फिर है विक्टोरिया, फिर है एलिसमर। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। ज़्यादा नहीं, ऊपर वाले 4 आपको याद रखने हैं, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। पेपर में अक्सर करके ये मिलाने को आ जाते हैं, ठीक है ना। 4 या फिर क्रम से लगाने को आ जाएंगे, इनके नाम दे देगा और कहेगा इनको बढ़ते हुए अथवा घटते क्रम में सजाइए, तो फिर आपको उसमें इनको सजाना होगा। इसके साथ एक टॉपिक आज हम और क्लियर कर लेते हैं जो कि है हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई। देखिए, हिमरेखा क्या होती है? हिमरेखा होती है जहां पर आपको बर्फ़ मिलना शुरू हो जाती है, यानी हिमरेखा के ऊपर जाने पर आपको 12 महीने बर्फ़ मिलेगी। तो इसको भी जरा हम देख लेते हैं। देखिए, अलग अलग स्थानों पर हिमरेखा अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे पूर्वी हिमालय या अरुणाचल प्रदेश में हिमरेखा आपको 4400 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलना शुरू हो जाएगी। यानी आप अगर 4500 मीटर की ऊंचाई पर गए तो वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी 100 और 100%। आप किसी महीने में चले जाना। कश्मीर हिमालय की हम बात करें तो कश्मीर हिमालय में बर्फ़ मिलना शुरू होती है 5200 से 5800 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना, ठीक है। कुमाऊं हिमालय में बर्फ़ मिलना शुरू होगी 5100 से 5500 मीटर पे। और काराकोरम जो हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर आपको बर्फ़ मिलना शुरू होगी 5500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर। यानी अलग अलग स्थानों पर हिमालय के अलग अलग ऊंचाई पर हिमरेखा यानी बर्फ़ मिलना शुरू आपको होगी। ध्यान रखना, सबसे कम ऊंचाई पर उत्तरी पूर्वी हिमालय यानी अरुणाचल वाले क्षेत्र में ये मिलना शुरू हो जाती है। तो ये हुआ आज का साथियों छोटा सा हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।